यादाश्त कमजोर हो, क्योंकि भारत की जनता की यादाश्त कमजोर होती है। उस यादाश्त को जगाने के लिए अपने कुछ पुराने वीडियो की झलकियां यहां डाल रहा हूं, उसके बाद शुरू कितनी टीआरपी बनती बताइए। अब गोदी मीडिया ही उस टीआरपी से भागता है और अब जाते जाते विदाई तालियां राकेश अस्थाना के लिए बजाता है। काश कि सच्चाई के लिए टीआरपी बटोरी होती, पैसों के लिए देश के प्रति गद्दारी न की होती। तुमसे अच्छा ईमान तो उन कुत्तों का होता है। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा आजाद हिंद आवाज न्यूज के लिए लेकर के राकेश अस्थाना के बारे में खबर कि उनको रिटायरमेंट दे दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ उनके कार्यकाल को बढ़ाने की बात चल रही है और जैसे ही राकेश अस्थाना के रिटायरमेंट की जैसे ही बात पता चली कि वो विदा होने वाले हैं, यहां पर राकेश अस्थाना का जो कार्यकाल था, जो भी कुछ था वो तो था ही था, लेकिन राकेश अस्थाना का अपने विदाई समारोह में एक बयान आता है। राकेश अस्थाना बोलते हैं, मेरे गुरु ने कहा था जब तक नौकरी करनी है सर उठाकर करना, हाथ फैलाकर मत करना, और वही काम किया राकेश अस्थाना ने। हालांकि दिल्ली को अब नए चीफ दिल्ली के जो हैं संजय अरोरा मिल गए हैं। अब उन्होंने अपने बयान में कहा कि जब तक नौकरी करनी है सिर उठा के करना, हाथ फैला के मत करना, ना कभी किसी के पेट में लात मारो। कुछ भावुक हुए, हंसी टिटोली की। राकेश अस्थाना ने तो सारा काम किया, लेकिन यहां पर गोदी मीडिया ने वो पुराने पापों का जिक्र ना किया जिन पुराने पापों से पूरी डायरी भरी हुई है राकेश अस्थाना की। उन पापों से जो डायरी भरी हुई है, जो साहिब के लिए किए, जो इस पद तक आने के लिए साहिब से क्या क्या ना किए, इसके बारे में तो आपको याद होगा। शायद आपकी यादाश्त कमजोर हो, क्योंकि भारत की जनता की यादाश्त कमजोर होती है। उस यादाश्त को जगाने के लिए अपने कुछ पुराने वीडियो की झलकियां यहां डाल रहा हूं, उसके बाद शुरू। आपको याद होगा मैंने एक बहुत पुराना वीडियो डाला था राकेश अस्थाना के बारे में। ये राकेश अस्थाना वो अस्थाना है जो एक सीबीआई डायरेक्टर थे, जो मोदी के टाइम पे गायब कर दिए गए थे, जो मोदी लेकर के आए थे, जिनका नाम था दीपक कुमार। जी हाँ, उनके बारे में ही सारा कुछ आ गया। आज तो मीडिया में बाहर में खुलासा हो गया इस बात का। जी हाँ, इसके बारे में ये रिपोर्ट मैं चाहता हूं कि मेरी स्क्रीन पे चलाई जाए और स्क्रीन पर आप देखते रहें, पूरा समाचार आप देखते रहें, क्योंकि आपको शायद इतनी फुर्सत नहीं होगी फेसबुक पर या कहीं पर कोई आपको सच बता सके, क्योंकि टीवी वगैरह बंद कर चुके हैं आप लोग। और हमारी कोशिश होती है कि जो टीवी नहीं दिखा था तो हम आपको दिखा सकें। तो राकेश अस्थाना की खबर बड़ी सेंसेशनल है। आज रात डालना चाहता हूं, लेकिन कल मंडे को डालूंगा, मतलब सुबह। खबर यह है कि बाहर में जो रिपोर्ट छपी है उसको पढ़ के सुनाना चाहता हूं आपको कि ऐसा लग रहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार विवादित आईपीएस राकेश अस्थाना को बचाने की कोशिश में एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। वहीं उनके खिलाफ रिश्वत मामले में जांच चल रही है। राकेश अस्थाना के खिलाफ इन्होंने आरोप लगाए थे सीबीआई प्रमुख के खिलाफ, जिनको सस्पेंड कर दिया गया था, ये आपको पता होगा। और यहां पर सीबीआई के एंटी करप्शन विभाग के संयुक्त निदेशक और अस्थाना के मामले में जांच कर रहे मरुगेसन को उनके पैतृक कैडर उत्तराखंड में भेजा जा चुका है। जो जांच करता है उसका ट्रांसफर हो जाता है। यह है मोदी जी की वो लोगों के लिए, मतलब क्या कहते हैं, वफादारी। जो लोग उनका साथ निभाते हैं, जो मोदी जी का साथ निभाते हैं, बस रिपोर्ट भी आती है बाहर की तो बहुत छोटे से सीलबंद लिफाफे में 5 पंक्तियों में आती है, जिसका कोई खुलासा नहीं होता राकेश अस्थाना के बारे में या किसी के बारे में कि राकेश अस्थाना कितना बड़ा करप्ट अधिकारी था जिसने सीबीआई प्रमुख पर सवाल उठाए थे। उसको सही मान लिया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, जिंदा है ना कुछ आवाजें, ये आवाजें कुछ जिंदा है हिंदुस्तान की, तभी हिंदुस्तान जिंदा है, वरना अब तक हिंदुस्तान खत्म हो गया होता। इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। इसीलिए अभी तक थोड़े से मोदी जी ढीले गिर में चल रहे हैं। अगर पूरा कब्जा हो गया होता तो पेट्रोल की छोड़ो, हवा पानी पर भी टैक्स लग गया होता। टैक्स तो बहुत लग चुके हैं ना, उस पर ध्यान दीजिए। राकेश अस्थाना तो बहुत छोटी सी कड़ी है जिसके बारे में समझ में आना चाहिए। अब दोस्तों ताजा खबर तो यह है कि सीबीआई में युद्ध जैसा माहौल हो गया है। यहां 3 अफसर हैं सीबीआई के जो मोदी जी के रखे हुए हैं और गुजरात कैडर के हैं। अब साहब ये है कौन, आप ये नाम जानना चाहेंगे?
क्या आपको पता है कि मोदी जी ने चुन चुन के उनकी वहां नियुक्ति की और इनमें आपस में पैसे के लेन देन को लेकर के काफी आपस में घमासान मचा हुआ है और ये घमासान राष्ट्रीय अखबारों की सुर्खियों में भी है। अब यहां 3 लोग हैं, राकेश अस्थाना, आलोक वर्मा और तीसरे मोदी जी के कैबिनेट सचिव। तो सीबीआई को प्रमुख बनाया गया है आलोक वर्मा को और नंबर 2 स्पेशल डायरेक्टर है राकेश अस्थाना और तीसरे हैं कैबिनेट सचिव जो सीधे पीएमओ से बिलोंग करते हैं। ये कुछ झलकियां आपने देख ली होंगी। विदाई समारोह में उन्होंने साहब ने बोला, जो आदमी खुद ही कैसा भी है, वैसा भी है, ऐसा भी है, वैसा भी है, जिसके ऊपर काफ़ी सारे आरोप लगाए गए हैं और यहाँ तक कि ट्विटर पर कुछ लोग उनके खिलाफ बोलते हुए कहते हैं और बहुत ही गलत चीज़ बोलते हैं और जो उनके मतलब चेहरे को नकारा कर देती है, एक्सपोज कर देती है राकेश अस्थाना के। राकेश अस्थाना आयु के चलते निवर्तमान हुए हैं, लेकिन उनकी गुजरात सेवा के लिए उनकी प्रतिनियुक्ति तय की जा चुकी है, क्योंकि गुजरात की अलमारी कंकालों से भरी पड़ी है। झूठों का बोलबाला, सच्चों का मुंह काला, असत्यमेव जयते। एम.जी. कादरी लिखते हैं संतोष गुप्ता के उस बयान को टैग करके जिसमें लिखते हैं दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना आज रिटायर हो गए और उनकी नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका आज भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। मतलब वो रिटायर भी हो गए, इनकी नियुक्ति को लेकर के चुनौती दी गई थी। वो मेरे डाले गए वीडियोस में आपने देख लिया गया होगा, जिसमें सीबीआई के डायरेक्टर और ईडी के डायरेक्टर और उसमें सारा कुछ फसाना हुआ था। इस फसाने का खुलासा तो ना हुआ, सुप्रीम कोर्ट में इनके खिलाफ डाली गई याचिका एकदम कबाड़ खाना हो गई। ठीक उस तरह से जिस तरह से कबाड़ खाना हो गई वो याचिकाएं जब वो सरकार गिराई गई शिवसेना की, वो भी कबाड़ खाना हो जाएगी। दिन पर दिन गुजरते चले जाएंगे, लेकिन राकेश अस्थाना जैसे करप्शन में डूबे लोग जो रिश्वत के पीछे से लड़ते थे, आलोक वर्मा के साथ जिनका 70 का आंकड़ा हो गया था, रातों रात आलोक वर्मा के दफ्तर पर कब्जा किया गया था, क्या वो पिक्चरें भूल गए या याद हैं? लेकिन उन पिक्चरों को मोदी मीडिया, गोदी मीडिया सनसनीखेज नहीं बनाता। इन अगर चीज़ों को अगर सनसनीखेज और उन पर खबर चला दी होती तो मोदी मीडिया की कितनी टीआरपी बनती बताइए। अब गोदी मीडिया ही उस टीआरपी से भागता है और अब जाते जाते विदाई तालियां राकेश अस्थाना के लिए बजाता है। काश कि सच्चाई के लिए टीआरपी बटोरी होती, पैसों के लिए देश के प्रति गद्दारी न की होती। तुमसे अच्छा ईमान तो उन कुत्तों का होता है जो घर के दरवाजे पर घर की रोटियां खाते हैं, लेकिन मालिक के आने पर उससे कम चुपट तो जाते हैं, कम से कम उस पर भौंकते तो नहीं। तुम वो लोग हो जो हिंदुस्तान का खाते हो और हिंदुस्तान पर उन लोगों पर गुर्राते हो जो सच्चाई के लिए आवाज़ उठाते हैं, उन लोगों के तलवे चाटते हो जो लोग हिंदुस्तान या घर को लूट के ले जाना चाहते हैं। तो तुम्हारे जैसे कुत्तों की जो ब्रीड है उसका पता लगाना पड़ेगा, राष्ट्रीय अन्वेषण संस्थान में भेजना पड़ेगा। लेकिन हिंदुस्तान में तो सही जांच नहीं हो पाएगी, लेकिन कहीं फॉरेन के किसी लोकतंत्र वाले मुल्क में तुम्हारे डीएनए की जांच जरूर की जाएगी कि सच दिखाने से क्यों डरता है मीडिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।